मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। मेरी एक 13-14 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम रानी था। वह पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में विनम्र और अपने माता पिता का गर्व थी। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उससे बहुत उम्मीदें रखी थीं। रानी बचपन से ही बहुत चंचल थी। उसकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वह मेरी और अपने पिता की लाडली थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने किशोरावस्था में कदम रखा, उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वह पहले से ज़्यादा अकेली रहने लगी, मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताने लगी और उसकी बातें भी अब पहले जैसी खुली नहीं रहीं। शुरुआत में मुझको लगा कि यह उम्र का असर है, लेकिन जब रानी ने अचानक से स्कूल के दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली और अपना अधिकतर समय फ़ोन पर बातचीत करने, अकेले रहने में गुजारने लगी, तब मुझे उसके व्यवहार को लेकर चिंता होने लगी। एक दिन मैंने देखा कि रानी देर रात तक फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब उससे पूछा तो रानी ने टाल दिया, माँ बस दोस्त से बात कर रही थी। लेकिन मेरा दिल इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। रानी स्वभाव से अब पहले जैसी नहीं रही थी। पढ़ाई में वह पहले जितना ध्यान देती थी उतना अब नहीं रहा था, जिससे उसका शिक्षा का प्रदर्शन भी पहले से कमजोर हो गया था। वह हर समय खुश और खोई खोई रहती थी। एक दिन जब रानी फोन पर बात कर रही थी, तब मैंने रानी और उसके दोस्त अजय की सारी बातें सुन ली। अजय कह रहा था, रानी तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये सुन मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मेरी बेटी सच में किसी के प्यार में पड़ गई थी? मैंने खुद को शांत रखा और सीधे रानी से बात करने की सोची। मैंने एक दिन शाम के समय रानी को प्यार से अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कोई बात छिपा रही हो। अगर तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है तो मुझको बताओ, मैं भी उससे बात करना और उसको जानना चाहती हूँ। मेरा भी एक दोस्त था जब मैं पढ़ती थी। दोस्त वाली बात मैंने उससे इसलिए की ताकि वो मुझको अपने दोस्त के बारे में बताने से डरे और शर्माए नहीं। रानी सिर झुकाए खड़ी थी। मेरा लहजा गंभीर था, लेकिन उसमें प्यार भी था। कुछ देर चुप रहने के बाद रानी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से सहमते हुए बताया, हाँ माँ, मैं अजय को पसंद करती हूँ। वह बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत सहयोग करता है। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। हम बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, और शायद उससे भी ज़्यादा। मुझको एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने ठंडी सांस ली और पूछा, बेटा तुम्हें पता है कि इस उम्र में प्यार का मतलब क्या होता है? रानी ने जवाब दिया, माँ आप हमेशा कहती थीं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, तो क्या मेरे लिए यह गलत है? मैं असमंजस में पड़ गई कि मेरी बेटी ने प्यार का मतलब ये सब निकाला है। मैं जानती थी कि किशोरावस्था में भावनाएं तीव्र होती हैं, शरीर की वृद्धि हो रही होती है, इसलिए हार्मोन्स भी तीव्र होते हैं। लेकिन यह उम्र पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य बनाने की होती है। मैंने समझाया, बेटा मैं तुम्हारे जज्बातों को नकार नहीं रही, लेकिन इस उम्र में हमें अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी यह भावनाएं क्षणिक होती हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि जो सही लगा वह वास्तव में सही नहीं था और हमने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस पर खर्च कर दिया। रानी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में मेरी बातों के लिए सम्मान दिखा। मैंने बिना गुस्सा किए धीरे धीरे रानी से अजय के बारे में और बातें पूछी। रानी ने बताया कि अजय पढ़ाई में अच्छा है, उसका स्वभाव भी अच्छा है और वह रानी का सच्चा दोस्त है। मुझको महसूस हुआ कि यह केवल एक भावनात्मक आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती थी जो प्यार में बदल गई थी। लेकिन मैं ये अच्छे से जानती थी कि इस उम्र में रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और कई बार अस्थायी भी। मैंने फैसला किया कि मैं रानी को डांटूंगी नहीं, बल्कि उसे हमेशा समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने रानी से कहा, मैं तुम्हें अजय से बात करने से मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो, जिससे तुम्हारा भविष्य मजबूत होगा। अगर वह सच में अच्छा लड़का है तो वह तुम्हारे भविष्य को भी उतना ही महत्व देगा जितना तुम्हारी भावनाओं को देता है।
रानी ने पहली बार मेरी बातों को गंभीरता से सुना। उसने वादा किया कि वह पढ़ाई को प्राथमिकता देगी, अजय से अपने रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगी। मैंने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। बच्चों के साथ संवाद करना, उनको विश्वास में लेना, उनके साथ प्यार और सब्र से पेश आना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं रानी को डांटती या जबरदस्ती करती तो शायद रानी और अजय का रिश्ता छुप छुप कर चलता और गलतियां भी ज़्यादा हो सकती थीं। लेकिन मैंने प्यार से समझाया और अपनी बेटी का भरोसा बनाए रखा। रानी ने भी सीखा कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनको पूरा करने का सही समय और दिशा भी होती है। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अजय के साथ अपनी दोस्ती को एक समझदारी भरे रिश्ते की तरह संभालने लगी। यह कहानी केवल मेरी और मेरी बेटी की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जहां किशोरावस्था में बच्चों की भावनाओं को सही मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। भावनाओं में बह जाना गलत नहीं, लेकिन समय से संभल जाना, सही दिशा में चलना माता पिता और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी होती है। प्यार गलत नहीं, बस उसे सही समय और समझ के साथ जीना जरूरी है।